हेलो कैप्रिकॉन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन कैप्रिकॉन यानी कि मकर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखो, ये रीडिंग मैं एस्ट्रोविक टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ क्योंकि ये वीकली लव हॉरोस्कोप है, राशिफल है। यहाँ पर आपको नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग सुनने को मिलेगी। और क्या एनर्जीज रहेगी आपकी 16 से 22 जून के बीच, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की 16 से 22 के जून के बीच, क्या कनेक्ट करोगे एक दूसरे से अगर नो कांटेक्ट में हो तो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो कुछ सच्चाई तो सामने नहीं आने वाली है थर्ड पार्टी को लेकर। ये सभी क्लैरिफिकेशन आपको इस रीडिंग में सुनने को मिलेगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। मकर राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 जून क्या होने वाला है। वैसे मेरी लव रीडिंग को आप काफ़ी पसंद कर रहे हो, थैंक यू मेरे जो भी रेगुलर व्यूवर्स हैं और जो नए भी आ रहे हैं। अगर आप मेरी ऐसी रीडिंग सुनने व देखना चाहते हो तो बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर रखें ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कैप्रिकॉन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 जून मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या रहने वाली है। आप कहीं ना कहीं शायद हो सकता है अकेलेपन में, आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, फाइनेंस वाइज या फिर स्टेटस वाइज या फिर रिलीजियस वाइज। आपको लगता है आपने इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बार बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हर चीज़ों को आपने लेट गो किया है, पर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं। तो फाइनली अगर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया हुआ है तो आप अपने आप को अकेले में भी एक जैसे खोज चल रही है आपकी कि गलती कहाँ पर हुई, आपसे हुई, आपके पार्टनर से हुई, या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है किसी लोगों के लिए। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस होना कि भले ही कितने भी दूर क्यों ना हो जाए, द लवर्स की एनर्जी इसके लिए यहाँ पर आ गई कि पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद भले ही आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, चाहे सोसाइटी इमेज की वजह से, चाहे किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से जहाँ से आप बाहर चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हो, तो अकेलेपन में भी आप अपने पार्टनर को स्पाई करना और मन ही मन ये सोचना कि फिर से आपके पार्टनर पर या फिर इस रिश्ते पर आपका कंट्रोल बना रहे। यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन लियो की जोड़ी दिखाई दे रही, यानी अगर आपके पार्टनर लियो राशि के हैं, वर्गो राशि के भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन वर्गो, कैप्रिकॉन लियो, कैप्रिकॉन जेमिनी, कैप्रिकॉन एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। कुछ रिग्रेट्स है, बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में मैरिटल स्टेटस वाइज भी डिफरेंस है, या तो दोनों भी अलग अलग जगह मैरिड हो या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड है, तो वहाँ पर पास्ट में जो गलतियाँ हुई थी उसको लेकर रिग्रेट महसूस हो रहा है। द चैरियट की एनर्जी, दोनों परिस्थितियों पर अपना कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर के द्वारा, या अगर आप ऐसे कोई रिश्ते में हो तो आपके द्वारा। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फ्यूचर के प्लानिंग्स हो रहे हैं। किसी के पार्टनर अपने आप को सही प्रूव करने की एनर्जीज में भी है, यानी आप काफ़ी डिफेंसिव हो गए हो, आप पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हो, आप कोई ड्रामा केओस नहीं चाहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर आपने अपनी बाउंड्रीज ऑलरेडी सेट कर ली है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिखाई दे रहा है किसी का।
बट अभी भी उस रिश्ते में एक फीलिंग्स बरकरार है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, पास्ट की गलतियों पर रिग्रेट महसूस हो रहा है, बट वहाँ से बाहर निकलकर हीलिंग की ओर जाने की एनर्जीज भी है, बैलेंस बनाने की, यानी दिल वर्सेस दिमाग के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। देखो आने वाले हफ्ते में शुक्र जो है वो अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, बुध जो है वो आपके जो इमोशंस है उसको और क्या बोलते हैं हवा देने वाला है। सैटर्न रिश्तों की एग्जामिनेशन लेगा। राहु जो है कुछ इल्यूजन्स और अचानक घटनाएं आपकी लव लाइफ में हो सकती है, यानी अचानक मिलना, अचानक कॉल मैसेज आना या फिर अचानक लड़ाई झगड़े होना भी सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। लाखों लोग इस रीडिंग को देखते हैं, जितना रेजोनेट हो उतना रखें। केतु पुराने कार्मिक कनेक्शन को सामने ला रहा है। कोई पुराना कार्मिक कनेक्शन जो अभी भी पेंडिंग है वो सामने आएगा ही आएगा 16 से 22 जून के बीच में। ये सप्ताह कुछ सच सामने आने वाला है और दिल की बात छुपी नहीं रहने वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। 16 से 22 जून के बीच आपकी लव लाइफ में मुझे बिल्कुल ही शांत रहती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है एनर्जीज। मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने बहुत समय से अपनी इमोशंस को हाइड किया हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लेकिन अब दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई एकदम पिक पर पहुंच चुकी है। कोई पर्सन है जो आपको भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना दूर जा रहा है उतना ही आपको यादों में फंसता जा रहा है। रात के समय में आपकी तस्वीरें देखना, पुराने मैसेजेस पढ़ना, सोशल मीडिया चेक करना, ये सब किसी के द्वारा लगातार किया जा रहा है कैप्रिकॉर्न राशि वालों। और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति अब अपनी भावनाओं से भाग नहीं पा रहे हैं, यानी छुपा कर भी अपनी इमोशंस को छुपा नहीं पा रहे हैं। मकर राशि वालों, आपकी ऊर्जा मुझे इस सप्ताह मजबूत है, आप अंदर से लेकिन बहुत ही इमोशनल भी दिखाई दे रहे हो। आप बाहर से दिखाओगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप किसी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हो, जैसे वाई डिड दे लीव, यानी उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, क्यों ऐसे इतना मेजर चेंज आया मेरे पार्टनर में कि उसने मुझे ना समझा, ना सडन गोस्ट कर दिया। क्या वो वापस आएंगे? कैसे हो गया? लव लाइफ में कभी जो सोचा नहीं था वो कैसे हो गया? इन सवालों का भार आपके दिल पर रहने वाला है कैप्रिकॉर्न राशि वालों, लेकिन इस सप्ताह आप अपनी वैल्यू पहचानना शुरू करेंगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रेम से बड़ा बनाने की कोशिश में लग जाओगे। मैंने बोला ना कि डिफेंसिव हो जाओगे थोड़े से। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें भी मुझे वही दिखाई दे रहा है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं है, वो पछता रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। बट हीगो की हार देख रही हूँ मैं, द चैरियट की एनर्जीज पर अपना मैनिपुलेशन छोड़ना नहीं है। काश मैंने ऐसे नहीं किया होता वाली भावना मुझे दिखाई दे रही है। वो आपको मिस तो कर रहा है, लेकिन पहल करने से सामने से डर रहे हैं। उसे डर है कि कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दें। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर मजबूत रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अचानक स्टॉकिंग मोड में आपके पार्टनर जा सकते हैं, प्रोफाइल चेक करना, स्टोरी देखना, कॉमन फ्रेंड से जानकारी लेना, या फिर अचानक कोई मैसेज करना, हाय हाउ आर यू, कैन वी टॉक जैसा छोटा मैसेज आ सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी इमोशनल कहानी होगी। जो ऑलरेडी कनेक्शन में है वहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज या फिर साथ में रहने की बातें हो सकती है, या फिर फैमिली के साथ अप्रूवल लेने की बातें, यानी आप अपने फैमिली से मिला सकते हो, वो अपनी फैमिली से, और कुछ ऐसी बातें होगी जहाँ पर फ्यूचर देखा जाएगा। ऑन ऑफ सिचुएशंस की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, फिर वापस आएगा, फिर दूरी बनाएगा, फिर वापस आएगा। यह पुश पुल एनर्जी पूरे सप्ताह चलने वाली है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर कुछ सीक्रेट चैट्स, झूठ या छुपा हुआ कोई कांटेक्ट, या फिर पुराना एक्स जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। अगर रिश्ता सच्चा है तो और मजबूत बनेगा, और अगर नींव कमज़ोर है तो सच्चाई हिला सकती है। कुछ सच्चाई ऐसी सामने आएगी। अगर आपके पार्टनर की राशि या कैंसर, स्कॉर्पियो या टॉरस है तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी इमोशंस को ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे। किसी न किसी रूप में ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे और इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने कि हाँ मैं तेरे बिना अकेला हूँ या अकेली हूँ।
यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस, चैनल मैसेजेस ऐसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें जितना दिखाया उससे कहीं ज़्यादा प्यार किया था, मैंने तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी कीमत समझी है, ऐसा कुछ फील करेंगे। मैं अभी भी तुम्हारी प्रोफाइल देखता हूँ या देखती हूँ। मैंने खुद को मजबूत दिखाया लेकिन मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। काश हम फिर से शुरुआत कर पाते। रेमेडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी ज़रूरतमंद को काले तिल या उड़द का दान करें। रात में सोने से पहले अपने हार्ट चक्र पर ध्यान करते हुए 11 बार कहे कि मैं प्रेम के योग्य हूँ और जो मेरे लिए है वह मेरे पास अवश्य आएगा। आई डिज़र्व ट्रू लव। ये कमेंट बॉक्स में भी आप क्लेम करना इस एनर्जी को। अगर ये ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो ज़रूर इस एनर्जी को आप क्लेम करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।